प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी जो सिचुएशन चल रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैसे जो कोविड-19 है वो फैला और कैसे सब लोग इसके शिकार हो रहे हैं, जो अपने आप को नहीं संभाल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और सारी सिचुएशन आप जानते हो, मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी। यू नो वेरी वेल क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। बट प्रभु का धन्यवाद करो, आज हम जीवित हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है और बिल्कुल भी हमें वो वायरस जो है वो टच नहीं किया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, जो हम क्रिश्चियंस हैं उनको इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, और जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, उनको कैसे डील करना है विद कोविड-19, कैसे वो डील कर सकते हैं इसके साथ। सो मैं 3 स्टेप्स लेकर आई हूँ जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब मैं वचनों के आधार पर जो 3 स्टेप्स हैं वो बताऊंगी, कैसे जो मसीही हैं वो कोविड-19 के साथ डील कर सकते हैं। सो जो बाइबल की वर्सेस होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो आप ज़रूर ध्यान से इस वीडियो को सुने लास्ट तक, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, मैंने देखी हैं कुछ वीडियोस, सो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं नो हम क्रिश्चियन हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम बाहर जाएंगे, या फिर वो ये सोच रहे हैं हम भीड़ में जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। बट किसी जगह पर बाइबल हमें अलग रहने पर भी सिखाती है। और जैसे कि आप जानते हैं ये अछूत की बीमारी जैसे है, छुआछूत की बीमारी के जैसे है। जैसे किसी को छू लेते हैं तो ये बीमारी जो है वो एक से दूसरे में पास हो रही है। वैसे ही जैसे हम क्योंकि हमें नहीं पता वो पर्सन ने अपने हाथ धोए हैं या नहीं धोए, कहाँ कहाँ से वो होकर आए हैं। सो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं नहीं पता कितने वहाँ पर वो कीटाणु जो है वो फैले हुए हैं, और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे लोगों से मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते, उनसे भी हम हाथ मिला लेते हैं, कई चीज़ें हम उनके हाथ से ले लेते हैं। लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कैसे हमें जो है इसके ऊपर रिएक्ट करना है, कैसे हमें जो 3 स्टेप्स हैं उनको देख कर कैसे हमें सोचना है, कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं। सो बाइबल के वचनों को आप भी पढ़ें, आप निकालें। उसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ, समटाइम हम ये भी सोच लेते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है पतरस एक जगह प्रचार करने गया, वहाँ पर उसको जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने रोका, तुम यीशु मसीह का नाम मत लो, ये लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, उसका 4 अध्याय, उसकी 18 वर्स में मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी, और आप भी ज़रूर इसको अपनी अपनी बाइबल में लेकर पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसकी 18 वर्स जो है उसको मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या हम परमेश्वर के निकट भला है कि परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। सो समटाइम जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, ये भी सोच रहे हैं हमें चर्चेस में नहीं जाने दिया जा रहा, और हम कैसे घर पर रहकर हम प्रार्थना करें, आराधना करें, हम तो जाएंगे, हम तो मीन्स उस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं, बलवा करना, ये समझिए आप। और चाहे हम कैसे भी करके अथॉरिटीज़ की बात को नहीं मानना। पर यहाँ पर जो पतरस और यूहन्ना जब यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे, तब उनको प्रचार करने के लिए रोका गया था। इसीलिए वो ये बात बोल रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की बात माने, परमेश्वर की बात माने या मनुष्य की बात माने। सो इस बाइबल वर्स को लेकर, इस वचन को लेकर आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप अंदर क्रिएट ना करें कि हम
जैसे पतरस और यूहन्ना ने किया, हम विरोध करके बाहर जाएंगे और विरोध करके हम चर्च लगाएंगे, विरोध करके हम कुछ भी जो है वो जो करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी विरोध किया था। लेकिन वो बात अलग थी। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से मना नहीं किया। उन्होंने हमें नहीं बोला कि आप लोग आराधना नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए, उन्होंने ये बोला है सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को सब लोग अपने घरों के अंदर रखें। अगर आप दूसरे लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमें नहीं पता जो सामने वाला पर्सन है वो कोविड-19 से ग्रस्त है, वो उस बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि ये बाहर से हमें नहीं पता चलती। ये इन्फेक्शन है जो अंदर होती है बॉडी के। इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं हमें घर के अंदर रहने के लिए बोल रही हैं। आप बाइबल के वचनों को बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से पेश ना करें, अपनी मर्ज़ी से उनके साथ डील ना करें। बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने बोला हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की, पर वो मैटर अलग था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से मना किया था, आराधना करने से मना किया था, प्रचार करने से मना किया था, पर ये मना नहीं किया था। तो आज की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये मना नहीं किया हमें कि हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते। बस उन्होंने हमें घर के अंदर रहने के लिए ही मना किया है। आइए मैं जो मैंने इसके 3 स्टेप्स बनाए हैं, आइसोलेट, और उसके बाद है प्रेयर, और थर्ड है वर्ड ऑफ गॉड। आइसोलेट बंद करके रखना, प्रेयर मीन्स आप जानते हैं प्रार्थना करना, और वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन। पहला स्टेप हम देखेंगे आइसोलेट, उसके बारे में बाइबल। आइए हम बाइबल के वचन में से पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 13 अध्याय, उसके 3 वर्ष में से मैं पढ़ूंगी। आप भी अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। 3 वर्ष से मैं पढ़ूंगी। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि के स्थान में रोए उजले हो गए हों और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो तो, परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े और ना वहाँ रो उजले हो गए हों, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद रखे। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ना, 4 वर्ष की उसकी लास्ट लाइन को, वहाँ पर लिखा हुआ है तो याजक उसको 7 दिन तक बंद रखें। अगर आप इसके बारे में जानते हैं याजक कौन थे और कैसे वो प्रभु का काम करते थे, पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे लेवी व्यवस्था को, तो उसमें आप जानोगे याजक कौन थे और प्रभु का काम करते थे। और मोसेस जो था उसको प्रभु ने जो आज्ञाएं दी थी, परमेश्वर ने बोला था अगर किसी तुम्हारी कम्युनिटी में किसी को कोढ़ की बीमारी हो जाए, किसी को ये बीमारी हो जाए जो चमड़ी की है, चर्म की बीमारी है, जो छुआछूत की बीमारी अगर किसी को हो जाए, एक से एक को टच करने से दूसरे तक फैल रही है, तो उनको 7 दिन तक बंद रखा जाए। आप सोच सकते हैं बाइबल में भी इस बात को पहले से ही परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने मूसा को बोला और मूसा ने जो याजक थे उनको बोला, और वो सब मिलकर परमेश्वर के लिए काम कर रहे थे और एक दूसरे को, अपनी कम्युनिटी को बचा रहे थे, अपनी जो पूरा वातावरण है उसको संभाल रहे थे, क्योंकि जो बीमारी है वो एक से दूसरे को हो रही है। सेम ऐसे ही आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, वो एक से दूसरे में हो रही है। आप ये सोचिए, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे याजक थे, उनको मूसा ने बोला कि तुम 7 दिन तक बंद रखना उस इंसान को जिसको वो छुआछूत की बीमारी है, जिसको वो कोढ़ की बीमारी है, आप उनको बंद रखना। तो ऐसे ही उन लोगों ने भी सोचा है, परमेश्वर ने उनके माइंड में डाला होगा तुम लोग ऐसे करो, इसीलिए जो देश है, दुनिया है, बचेगी, लोग बचेंगे, ये बीमारी आगे नहीं जाएगी, अपने आप को बंद रखो। इसीलिए आइसोलेट, इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आइसोलेट लिखा हुआ है।
तो इसीलिए बोला गया है आप अपने आप को आइसोलेट रखें, घरों में बंद रखें। अगर उनको बीमारी होती थी उनको बंद किया जाता था ताकि वो बीमारी वो आगे ना फैला सके। बट आज की सिचुएशन ऐसी है, हमें नहीं पता, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत लोग हैं, हमें नहीं पता कौन इस बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। इसीलिए इससे बेटर है हम अपने आप को ही घरों में बंद रखें। बंद रखने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल आप एक कमरे में बंद हो जाएं, लेकिन आप घरों में रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें। बाइबल के आधार पर जो क्रिश्चियंस हैं वो उनको इस रीति से देखिए कि प्रभु के वचन में भी लिखा गया है जो लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो छुआछूत की बीमारी होती है, हमें उनसे ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे बिहेव करना है कि वो लोग अलग रहें ताकि वो बीमारी और आगे ना फैल सके। और सम टाइम हमें ऐसे भी सोच लेते हैं नहीं मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, नहीं मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। बट जो प्रभु हमें बोल रहा है हमें वो भी करना है। प्रभु का वचन जो हमें सिखा रहा है वो हमें करना है। ये आपको फर्स्ट स्टेप जो है मैंने बताया कैसे अपने आप को आइसोलेट रखना है प्रभु के वचन के आधार पर। और जो दूसरा है वो है प्रेयर। प्रेयर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो क्रिश्चियंस हैं उनको प्रेयर में माना जाता है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल हमें सिखाती है, अगर आप समझ रहे हो हम घरों के अंदर बंद हैं, क्या करें, बोरिंग लग रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ बहुत टाइम है आपके पास। सम टाइम हम अपने वर्क में इतना बिजी हो चुके थे, हमें लगता था बस आधा घंटा मिलता है, 5 मिनट मिलते हैं, मुझे काम पर जाना होता है, बहुत सारे काम है, मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता। ये बहुत समय दे दिया प्रभु ने हमें ताकि हम प्रार्थना कर सके और वचनों को पढ़ सके। सो बाइबल में लिखा हुआ है जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम पढ़ेंगे जेम्स उसका 5 अध्याय। जेम्स को हिंदी में हम याकूब बोलेंगे। याकूब 5 अध्याय उसका 15 वर्ष। उसमें लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे। प्रेज गॉड। अगर हम आज घरों में बैठे हुए हैं, अपने आप को आइसोलेट करके बंद करके एक जगह पर हम हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो एज ए क्रिश्चियन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, चाहे आपको लगता होगा वो आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, आपके बिल्कुल प्रियजन नहीं है, पर फिर भी जो बाइबल हमें सिखाती है हमें वो करना है। चाहे भले ही वो आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, आपके प्रियजन नहीं हैं, पर प्रभु के लोग हैं, सबको प्रभु ने बनाया है। और जब हम प्रार्थना लोगों के लिए कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और प्रभु ये देख रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है वो धर्मियों और पापियों दोनों के ऊपर अपना सूर्य जो है वो उदय करता है। सो इसीलिए हमें भी ये जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो एक दूसरे से नहीं करना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा, हम विश्वास करने वाले हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा जो लोग हैं वो बच जाएंगे, जो देश है वो बच जाएगा। पूरा वर्ल्ड के लिए आप प्रार्थना कीजिए जब आप घरों के अंदर हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तब तेरा पिता गुप्त में देखकर तुझे गुप्त में आंसर देगा। सो प्लीज़ आप घरों में बिल्कुल भी फ्री मत बैठे, बिल्कुल भी अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त ना करें, क्योंकि जो अभी बहुत लाभदायक समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। क्या पता प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उनको चंगाई दे दे, और क्या पता प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका जो एरिया है उसमें बिल्कुल भी जो कोविड-19 है उसको ना आने दे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वचन हमें बताते हैं, एक धर्मी के कारण परमेश्वर उस पूरे एरिया को बचाएगा। और जहाँ जहाँ पर भी आप हो, अपने आपको आप प्रभु के साथ जोड़ कर रखें और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। इसीलिए लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा।
ठीक है, आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए और जो पाप किए हुए हैं आप भी क्षमा मांगे प्रभु, जो लोगों ने पाप किया उन्हें क्षमा कर। क्योंकि अगर आप ये बात सुने, जो कोविड-19 चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, वो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर ही उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं, किसी के पास टाइम नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। सबको एक भाग दौड़ लगी हुई है, मुझे आगे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ अपने आप को करने के लिए सोच रहे हैं, किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है हम परमेश्वर के बारे में सोचें। इसीलिए हो सकता है परमेश्वर ने सिर्फ थोड़ा सा एक झटका दिया है ताकि लोग परमेश्वर को याद करें और वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसान के हाथ से वो चीज़ निकल जाती है, जब वो बोल देता है अब मेरे बस की बात नहीं है, जब वो अपने आप को ज़ीरो कर देता है, तब परमेश्वर का काम शुरू होता है। सो बिल्कुल आप जो है वो प्रार्थना कीजिए इस सिचुएशन में। और थर्ड, हम जैसे कि मैं आपको बता रही थी, थर्ड जो है वो है वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप घरों में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रभु का वचन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 10 के 17 में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन जो हैं वो हमसे बात करेंगे, और जैसे प्रभु के वचन हमसे बात करेंगे हमारे अंदर और ज़्यादा विश्वास आएगा कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि प्रभु का वचन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करेगा बीमार चंगे होंगे, जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लैंड को मैं हील कर दूंगा, तुम्हारा जो स्थान है उसको मैं चंगा कर दूंगा। सो ये सब बातें हमें प्रभु के वचन से मिलती हैं। सो आप लोग घरों में रहकर प्रार्थना कीजिए और प्रभु के वचन का अध्ययन कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए डे नाइट। बाइबल में लिखा है, जोशुआ में लिखा हुआ है, प्रभु बोल रहे हैं दिन रात तो मेरे व्यवस्था पर मनन करना। और कई बार हम सोच लेते हैं हमारे पास टाइम नहीं है प्रेयर करने का, जब हम बिजी थे, व्यस्त थे अपने कामों में, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम प्रभु के वचन को पूरी गहराई से मनन कर सके। लेकिन आज जो है वो हमें टाइम मिल रहा है, हम प्रार्थना कर सके, वचन का मनन कर सके और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो वचन में से गहरी गहरी बातें हम लोगों को पता चलेगी। वचन में से जो प्रभु हमें सिखा रहा है वो हम सीखेंगे और ज़्यादा जो है इस सिचुएशन में हमारे अंदर जो फेथ है वो बिल्ड होगा, जो विश्वास है और ज़्यादा वो बिल्ड होगा, ताकि हम कोविड-19 को कैसे हम डील कर सकते हैं और ज़्यादा विश्वास हमारे अंदर आएगा जब हम वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन में ही सब कुछ है। वचन के ज़रिए ही हमें पता चलता है परमेश्वर के बारे में और उसके वायदों के बारे में, सब कुछ हमें प्रभु के वचनों से पता चलता है। सो मैंने आपको 3 स्टेप जो हैं वो बताए हैं। नंबर फर्स्ट, आइसोलेट। बाइबल के आधार पर आप अपने आप को आइसोलेट रखें, बंद रखें, अपने घरों में रहें, ताकि हमें नहीं पता वो किस किस को वो जो बीमारी है वो इस टाइम वो हो चुकी है। काफ़ी हद तक हम देखते हैं बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे ऑल वर्ल्ड में जो क्रिश्चियंस हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। सो आप भी जो घरों में बैठे हुए हैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, चाहे थोड़ा टाइम निकाल कर प्रार्थना ज़रूर करें और साथ ही साथ आप वचनों को भी पढ़ें। प्रभु का वचन जो है आपके फेथ को बिल्ड करेगा और इस सिचुएशन में आपको खड़ा रहने के लिए मदद करेगा कि आपका विश्वास जो है वो बिल्कुल भी ना डगमगाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आप सबको संभाल कर रखे।